उमर सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाने वाले शख्स का नाम नहीं है। एक व्यक्ति जो सोच रहा था, यानी उमर खालिद, वो सोचने की वजह से जेल में है। ये दौर ऐसा है जिसमें जज साहिबान दिमाग के भीतर क्या चल रहा है उसका अनुमान करके किसी को जेल में रखते हैं। उमर खालिद इस जुर्म के चलते जेल में है। सारे सिलेबस को, करिकुलम को सैनिटाइज किया जा रहा है और यह काम यूनिवर्सिटी के स्तर पर भी किया जा रहा है, एक अध्यापक के तौर पर, कि अब क्लासरूम्स हम सब लोगों के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। उनके जन्मदिन की मुबारकबाद, और हम सब लोगों को भी उमर खालिद के जन्मदिन की मुबारकबाद। आपने जो सवाल किया है, उमर खालिद की यह किताब इस बात का सबूत है कि उमर सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाने वाले शख्स का नाम नहीं है, बल्कि वह सोचने वाले, किसी एक मसले की गहराई से पड़ताल करने वाले, और जैसा अभी प्रोफेसर प्रभु महापात्र ने बतलाया कि वे आसान जवाबों तक रुकने वाले इंसान नहीं हैं, बल्कि किसी मसले को उसकी पेचीदगी में जाकर देखने की वकालत करते हैं। तो वे कोई किसी तरफ, इस तरफ या उस तरफ जाने की वकालत नहीं कर रहे। लेकिन जब बाहर की दुनिया में आप आए तो आपको फैसला करना पड़ता है कि आप किस तरफ हैं। और ये एक फ़र्क है जिसको अकादमिक दुनिया कहते हैं, जब हम क्लासरूम में होते हैं, जब हम कोई रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं, जब हम अकादमिक विचार विमर्श कर रहे होते हैं, हम हमेशा अपने विद्यार्थियों से यह कहते हैं कि आप कक्षा में हैं तो कार्ल मार्क्स को आप इसलिए ना पढ़ें कि आप मार्क्सवादी होंगे, गांधी को आप इसलिए ना पढ़ें कि आप गांधीवादी होंगे। और हम इसलिए पढ़ाते भी नहीं हैं, बल्कि हम यह चाहते हैं कि जिस चीज़ को भी आप पढ़ रहे हैं, जिसका भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके प्रति आपका नज़रिया एक आलोचनात्मक नज़रिया होना चाहिए और आपकी खुद अपनी एक राय होनी चाहिए। तो हम किसी को कोई वादी होने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, और पढ़ाना प्रचार करना नहीं है। यह फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 13-14 सालों में यह फ़र्क बिल्कुल मिट गया है। लोग आमतौर पर यह समझते हैं कि पढ़ाने का मतलब है प्रचार करना। मार्क्सवाद पढ़ा रहे हैं तो मार्क्सवाद का प्रचार है, गांधीवाद पढ़ा रहे हैं तो गांधीवाद का प्रचार है, सावरकर को पढ़ा रहे हैं तो सावरकर का प्रचार है। ये नहीं है। हम उसकी पड़ताल करने के लिए दावत देते हैं, और उसके लिए जो औजार होते हैं, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, हम वो मुहैया करने का काम करते हैं। और हमारा ये फ़र्ज़ है एकेडमिक दुनिया के सदस्यों के रूप में कि हम अपने विद्यार्थियों को उन सारे स्रोतों और संदर्भों से परिचित कराएं जो उस मसले को समझने में उसकी मदद करें। और हम उसे यह भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि उसकी अपनी आवाज़ का महत्व है। उसकी आवाज़ उसके अध्यापक की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। एक शोध निदेशक, एक रिसर्च गाइड अपने रिसर्चर को अपनी आवाज़ में नहीं ढालना चाहता। यह उसकी कामयाबी नहीं है। तो यह काम यूनिवर्सिटी का है। और एकेडमिक फ्रीडम का सवाल या अकादमिक आज़ादी का सवाल जिसके बारे में आपने बात की, वह इससे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पिछले 13 सालों में भारत में लोगों को यह यकीन दिलाया गया है कि भारत के स्कूलों और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का काम है राष्ट्रवाद का प्रचार करना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? शिक्षा का मकसद है राष्ट्रवादी तैयार करना। तो राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मकसद हो गया शिक्षा का। और यह राष्ट्रवाद किसका राष्ट्रवाद है? तो जाहिर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मार्का राष्ट्रवाद, वह जिस तरह राष्ट्रवाद को परिभाषित करता है। अब उस राष्ट्रवाद के चौखटे में जो इतिहास ठीक बैठता है, वह इतिहास,
जो विज्ञान ठीक बैठता है वह विज्ञान, जो गणित ठीक बैठता है वो गणित, जो समाजशास्त्र ठीक बैठता है वो समाजशास्त्र, उसी को मंजूर किया जाएगा। और ये जो राष्ट्रवाद है आरएसएस का, ये इसका ये कहना है कि भाई हमारा जो हिंदुस्तान है ये एक ऐसी जगह है जहां किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, एक समरस समाज है। इसलिए आप यूनिवर्सिटी में, आप सिलेबस में हमारी लड़ाइयां क्या हैं जिनको लेकर हम बाहर बात नहीं कर पाते। और ये बहुत तकलीफ की बात है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बाहर की दुनिया को नहीं बतलाते हैं कि डिपार्टमेंटल कमिटीज में क्या चल रहा है, एकेडमिक काउंसिल में कौन सी बहस हो रही है, सिलेबस कैसे तैयार हो रहा है, 4 ईयर अंडरग्रेड प्रोग्राम में क्या धोखा है, 1 ईयर एमए प्रोग्राम में क्या धोखा है, ये हम नहीं बताते हैं। यह एक तरह से छात्रों के साथ धोखाधड़ी है, क्योंकि हम उनको सच नहीं बतला रहे हैं। हम उनको ये नहीं बतला रहे हैं कि अब यूनिवर्सिटी हमें यह कहती है, समाजशास्त्र के अध्यापकों को कहती है कि आप अपने सिलेबस में जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतिहास के लोगों को यह कहती है, या बाकी जगह के विषय के लोगों को कहती है कि जेंडर, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सेक्सुअलिटी तो बहुत ही गंदी चीज़ है, उसका तो उच्चारण ही नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब सारे सिलेबस को, करिकुलम को सैनिटाइज किया जा रहा है।